सुबह सुबह 10 जनवरी 2022 को एक लड़की को एक अखबार मिलता है। उस अखबार को पढ़ने के दौरान जब वह लड़की क्लासिफाइड पन्ने पर पहुंचती है तो उसकी नज़र उसमें छपी एक इश्तहार पर पड़ते हैं, जिसे पढ़कर उसकी रूह कपकपा उठती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि मैं गोविंदलाल किशनगढ़ के रहने वाला, आज के बाद से मेरे चल और अचल संपत्ति पर मेरे पुत्र अनिरुद्ध और मेरे पुत्रवधू अनुराधा का कोई अधिकार नहीं रहा और आज के बाद से मेरा कोई मतलब भी उन दोनों के ऊपर नहीं है। जब यह पढ़ती है तो उस लड़की का नाम भी अनुराधा थी और वह इश्तहार छपने वाला कोई और नहीं, उसके ससुर जी था। यह देखकर वह कपकपा उठती है, तुरंत फ़ोन लेती है और अपने पति को फ़ोन लगाते हैं, अपने ससुराल को फ़ोन लगाते हैं, अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन कोई भी उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था और ना ही उससे बढ़िया से बात कर रहा था। जिसके बाद अनुराधा को लगने लगा कि आज के बाद से मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, ना तो ससुराल बचा, ना तो मेरे पति ही, अब सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। तब वह काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जो भी है मेरे माँ बाप ही हैं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं रहा, और उनके एक 2 साल की बच्ची भी थी। लेकिन डिप्रेशन में इतनी चली गई कि वह उस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि जब उसे घर में अकेला मिले और घर के सारे व्यक्ति घर से चले जाए। और हुआ भी ऐसे। 10 तारीख गुजर गए, 15 तारीख आ गए। 15 तारीख को उसके माता पिता कहीं और गए थे किसी काम से। घर में बची थी अनुराधा और उनकी 2 साल की बच्ची, इसके अलावा कोई नहीं था। फिर जो होना था वह हो गया, क्योंकि वह लड़की अनुराधा सुसाइड कर लेती है और एक सुसाइड नोट्स जो 5-6 पन्ने की थी उसे लिखकर वहीं छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सबको छोड़कर चली जाती है। जब उनके माता पिता उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनुराधा सुसाइड कर चुकी है और रोना शुरू कर देते हैं उनके माता पिता। लेकिन सामने एक नोट्स पड़ा हुआ था। उस नोट्स को जब उसके पिताजी पढ़ते हैं, उसमें लिखा था कि पिताजी, अब हम तो नहीं रहे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस 2 साल की बच्ची को मार डालूं, इसलिए आज के बाद से मेरी बेटी की रखवाला देख रेख आप ही करना। यह कहते हुए मैं आप सभी को छोड़कर जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची क्राइम की घटना है राजस्थान अजमेर की, जहाँ वैशाली के एक कॉलोनी में एक लड़की अनुराधा MBA और BTech की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और वह कुछ बड़े करने की सपना देख रही थी। साल 2018 की बात थी। अनुराधा के पिताजी अनुराधा की शादी एक लड़के से तय कर देते हैं जो किशनगढ़ के रहने वाला था और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2018 में अनुराधा की शादी करवा दिया जाता है उस लड़के के साथ जिसका नाम अनिरुद्ध था और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और लड़के देखने में भी अच्छे थे और अनुराधा भी काफ़ी खूबसूरत थी। शादी हो गई। 6 महीने उन दोनों की ज़िंदगी बहुत हसीन तौर पे बहुत अच्छे से गुजरा। इसके बाद जर्मनी से एक कंपनी से फ़ोन आता है अनिरुद्ध को कि तुम्हारा ज्वाइन होने वाले है इस कंपनी में, इसलिए तुम अपने काम को लेकर जर्मनी आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें इसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। अनिरुद्ध 6 महीने के बाद जर्मनी चले जाते हैं अपने काम को लेकर और वह वहीं कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। इधर रह जाती है उनके ससुराल में अनुराधा, उसके ससुर और उसके देवर। जैसे ही अनिरुद्ध जर्मनी पहुंचते हैं तो उसके देवर और ससुर का अनुराधा के ऊपर गंदे निगाहें, गंदे नज़र पड़ना शुरू हो जाता है और हवस के नज़रों से देखने लगते हैं और दिन प्रतिदिन अनुराधा को छेड़छाड़ करते हैं। और उससे छेड़खानी के बाद ऐसा लगता है जैसे कि उसका जीना बेहाल हो गया है। फिर वह बीच बीच में अपने पति को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरा इस घर में दम घुटने लगा है, मुझे कृपया इस घर से निकाल दो। लेकिन वह यह नहीं कहते हैं कि मेरे देवर और मेरे ससुर मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नाजायज़ संबंध बना रहे हैं। लेकिन यह दौर जब बातचीत हुई तब उसके पति कहते हैं कि जर्मनी आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पहले वीज़ा बनवाना पड़ता है। मैं वीज़ा अप्लाई कर दिया हूँ, जब पास हो जाएगा तो मैं तुम्हें जर्मनी बुला लूँगा। वीज़ा पास हो जाती है। फिर अनुराधा उस घर को छोड़कर जर्मनी चली जाती है। महीने 1.5 महीने हुआ था कि अनुराधा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अचानक बिगड़ने के बाद
उसके पति उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चेक करते हैं तब डॉक्टर कहते हैं कि अनुराधा माँ बनने वाली है और इनके पेट में 2 बच्चे पल रहे हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक है और यदि उसे नहीं निकाला जाए तो दूसरे बच्चे की भी हालत नाजुक हो जाएगी और दोनों मर सकती है। तब फिर अनिरुद्ध सलाह देते हैं डॉक्टर को कि उस बच्चे को निकाल दें और उसके ससुराल वाले भी हामी भर लेते हैं। जब वो हॉस्पिटल में उस जिसके हालत नाजुक थे उस बच्चे को निकालने लगते हैं, उसका गर्भपात करने लगते हैं, तो वह तो लड़की थी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं जो दूसरा बच्चा है वह भी लड़की है। तब उसके ससुराल वाले कहते हैं कि पूरी तरह से गर्भपात करवा दो और उसके पेट में एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। फिर अनुराधा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यह बच्चा मेरी है और मैं इसे जन्म दूंगी, इस दुनिया में इसे लाऊंगी। वह अपनी जिद पर रहते हैं और डॉक्टर भी सिर्फ उसी बच्चे को निकालते हैं जिसकी हालत ख़राब थी। लेकिन उस दिन के बाद से अनिरुद्ध भी उसके प्रति प्रसन्न नहीं रहते हैं और कुछ खामोश रहने लगते हैं। फिर 1.5 महीने और बीत जाते हैं। इस बार अनुराधा की जर्मनी में 3 महीने ही बीते थे कि गर्भवती से परेशानी होने लगा। इसके बाद अनिरुद्ध को लगा कि अनुराधा को ससुराल भेज देना चाहिए, जब इनके बच्चे हो जाएंगे तब फिर आगे सोचेंगे। फिर अनुराधा को इंडिया भेज देता है, किशनगढ़ अपने ससुराल में रहने लगती है। लेकिन उनके ससुर और देवर उससे उसी तरह की बिहेव कर रहे थे, उससे छेड़छाड़ कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, उसकी दम घुट रहा था। जब उसकी पत्नी उस बच्ची को जन्म देती है, इसके बाद अनुराधा फिर से अपने पति से कहने लगते हैं कि मुझे कृपया एक बार इस घर से पुनः निकालो, मुझे जर्मनी ले चलो, क्योंकि मेरा यहाँ दम घुट रहा है। दोबारा वह अपने पति से अपील कर रहे थे। उसके पति फिर मान जाती है, उसकी अपील पास कर देते हैं, पुनः वीज़ा बनवाते हैं अनुराधा और अपनी बच्ची के लिए। जब वीज़ा पास हो जाते हैं तो पुनः अनुराधा और उसकी बच्ची को वापस जर्मनी बुला लेते हैं। लेकिन जर्मनी में फिर अभी महीने गुजरे थे अनुराधा की कि उसे लगने लगा था कि उसके पति का किसी विदेशी लड़की के साथ अफेयर है, गलत संबंध है, जिस कारण से वह अनुराधा की देखभाल भी अच्छे से नहीं कर रहे थे, ना तो अपनी बच्ची के लिए खाना ही अच्छे से अवेलेबल कर रहे थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अनिरुद्ध 2-4 दिन नहीं आते थे अपने कमरे और वह उसी लड़की जिसके साथ अफेयर चल रहा था उसी के रूम पर रह लेते थे, उसी के घर पे रह लेते थे और अनुराधा और उसकी बच्ची के लिए ना तो खाना की चिंता करते थे, ना तो खाने की वस्तु रूम पर पहुंचाते थे। इसी तरह समय बीतता गया। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अनुराधा को लगने लगा कि अब शायद मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो अपने पति से कहते भी हैं कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, किसी और लड़की से अफेयर क्यों चला रहे हैं, जब आपकी पत्नी है, आपके बच्चे भी हैं। लेकिन अनिरुद्ध नहीं मानते हैं, वह पूरी तरह से विदेशी लड़कियों के प्रेम में पागल हो चुके थे। तब अनुराधा को यह लगने लगा कि मुझे अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ मेरी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है, ना तो खाने की वस्तु तक पहुँचा रहे हैं अनिरुद्ध। पुनः वह अनिरुद्ध से बोलते हैं कि मेरी टिकट बनवा दो, मैं इंडिया वापस ससुराल जाना चाहता हूँ। अनुराधा अनिरुद्ध से यह गुजारिश करने लगे तो अनिरुद्ध तो चाहते ही थे कि मेरी पत्नी और बच्ची कब इंडिया चले जाए, ताकि जो उसका अफेयर चल रहा था विदेशी लड़की के साथ वह अच्छे से चलते रहे। जब अनुराधा का टिकट बन जाता है पुनः वह इंडिया वापस आती है, लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अब ससुराल में नहीं रह सकती हो, तुमको जहाँ जाना है चले जाओ। अब अनुराधा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। वह बार बार गिड़गिड़ाती है कि मुझे रहने दो अपने ससुराल में, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी उनके ससुर और देवर मना कर देते हैं। तब वह विवश होकर अपने पिता और माता के घर वापस आ जाते हैं वैशाली नगर और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। फिर आती है 10 जनवरी 2022 के दिन और उसी दिन उसको एक अखबार मिलती है और उस अखबार में इश्तहार में छपी थी कि उसके ससुर ने वह इश्तहार छपवाया था जिसका नाम गोविंद लाल था। वह इश्तहार छपवा कर यह साफ जाहिर कर दिया था कि आज के बाद से मेरे पुत्र और पुत्रवधू का मेरे चल और अचल संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहा। यह जब देखती है अनुराधा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब क्या होगा, अब ना तो पति मेरे साथ में है, ना तो ससुराल वाले साथ में हैं, क्योंकि अब तो लगता है मुझे छोड़ ही चुका है। वह डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन में जाने के बाद 15 जनवरी 2022 को
एक नोट्स लिखकर खुद सुसाइड कर लेते हैं। तब उनके माता पिता जब वह नोट्स पढ़ते हैं तब फिर गंभीर अपराधों को लेकर उसके ससुराल वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं और शिव भी इसके साथ में लगे हैं ताकि अनुराधा को न्याय मिल सके। लेकिन यदि उसके ससुराल वाले अनुराधा को अच्छे से रख लेते तो ना अनुराधा इस तरह की कदम उठाती और ना तो ऐसा कुछ करती और आज वह इस दुनिया में रहती। आप उसके ससुराल वाले, उसके पति और अनुराधा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह की कहानी और क्राइम अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स और स्टोरी आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।